छोटा भाई निर्माण स्थल पर 50 किलो से अधिक सीमेंट उठा रहा था, जबकि बड़ा भाई 10 अरब की संपत्ति संभाल रहा था। सचिव तेजी से कार्यालय में आई और कहा कि उसने वर्षों से बिछड़े छोटे भाई को ढूंढ लिया है। छोटे भाई की परीक्षा लेने के लिए उसने खुद को मजदूर के रूप में तैयार किया और पहचानने के लिए गया और कहा कि अब से वह अपने छोटे भाई पर निर्भर रहेगा। जैसे ही छोटे भाई ने यह सुना, वह तुरंत घबराकर बाहर चला गया, जिससे बड़े भाई को निराशा हुई। उसने सोचा कि उसका सगा भाई भी अब गरीबों से नफरत और अमीरों से प्यार करने वाला हो गया है। लेकिन थोड़ी देर बाद छोटा भाई एक बूढ़ी मुर्गी लेकर वापस आया। उसने बड़े भाई को सीमेंट उठाने और काम पर साथ चलने को कहा। छोटे भाई ने कहा कि भले ही उसके पास कोई खास काबिलियत नहीं है, लेकिन जब तक उसके पास खाने को है, वह अपने बड़े भाई को भूखा नहीं रहने देगा। छोटे भाई ने फोरमैन को टोकरी दी। असल में उसने बड़े भाई के लिए संबंध बनाने के लिए एक बूढ़ी मुर्गी तैयार की थी। छोटे भाई ने सुपरवाइजर को रिश्वत दी और कहा कि आप इसे रखिए और मेरे भाई के लिए व्यवस्था कीजिए। ठीक है, लेकिन जब बड़े भाई ने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि मुर्गी के नीचे नई नोटें रखी हुई थी। छोटे भाई की मेहनत की कमाई को देखकर बड़े भाई ने तुरंत गुस्से में कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुमने रिश्वत लेने की हिम्मत कैसे की? फोरमैन ने यह सुनते ही नाराज होकर छोटे भाई से कहा कि वह मुर्गी वापस ले जाए और बड़े भाई को भी यहाँ काम करने का ख्याल छोड़ देने को कहा। लेकिन फोरमैन को नहीं पता था कि यह निर्माण स्थल भी बड़े भाई की संपत्ति है। छोटा भाई तुरंत माफी मांगने लगा और कहने लगा कि बड़ा भाई बाहर से आया है और यहाँ के नियम नहीं जानता। यह कहते हुए उसने फिर मुर्गी आगे बढ़ाई, लेकिन फोरमैन ने कोई इज्जत नहीं दी और उन्हें तुरंत वहाँ से दफा होने को कहा। इस समय मैनेजर शोर सुनकर वहाँ पहुंचा। छोटे भाई ने स्थिति भांपकर सिर झुकाते हुए तुरंत माफी मांगी, लेकिन मैनेजर ने कहा, पहले एक मुर्गी से काम चल जाता था, लेकिन अब दो मुर्गियां चाहिए। दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए कमेंट करें।